अच्छा, देन हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कोई चेंज आएगा वो कहलाएगा स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर पहले बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब एकदम से वहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ गया है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर जो है ये एज ए स्टिमुलस काम करेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन या उसका लेवल एकदम से ड्रॉप कर गया, तो ये जो चेंज एनवायरनमेंट में आपकी आई है, जो आपके एयर में आई है, ये चेंज यहाँ पे वर्क करेगी या रोल प्ले करेगी एज ए स्टिमुलस। ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होगा? स्टिमुलस इज़ एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। ठीक है। अब होम्योस्टेसिस की एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस काम कैसे करता है। ठीक है। एग्जांपल ये है कि जब आप लोग फूड लेते हैं तो फूड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। फूड ने एट द एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। आपने अगर बहुत ज़्यादा फूड लिया है तो ग्लूकोज का लेवल राइज़ करेगा, जिसके रिस्पॉन्स में आपके ब्लड के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में होता है 90 mg/ml। ये आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। लेकिन अगर आप लोग फूड खा रहे हैं और फूड के अंदर जितना भी प्रोडक्ट है, जितने भी उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोजन है, व्हाटएवर, ठीक है, प्रोटीन है, उस सब ने ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है और ग्लूकोज जो है वो ब्लड में बिलाहिर शामिल हो जाएगी। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो 90 mg/ml की बजाय यहाँ से राइज़ कर सकता है। अब इस राइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म करेगी। ठीक है। अब ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये जो चेंज है ये एज ए स्टिमुलस काम करेगी। ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? चेंज इन ग्लूकोज लेवल, जो कि फूड की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन कंट्रोलर के तौर पे एक्ट करेगा और ये स्पेशल किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करेगा जो जाके पेंक्रियाज को एक्टिवेट करेंगे। पेंक्रियाज क्या है? हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं। ठीक है। बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जिनमें से एक पेंक्रियाज भी है। इनका काम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है और इसके अलावा भी इनके बहुत से काम हैं। तो पेंक्रियाज यहाँ पे काम कर रही हैं इफ़ेक्टर का, क्योंकि ये रिस्पॉन्स शो कर रही हैं। फूड यहाँ पे फूड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है जो हमारे ब्लड में आएगा वो यहाँ पे स्टिमुलस के तौर पे काम करेगा, ब्रेन यहाँ पे कंट्रोलर के तौर पे काम करेगा और पेंक्रियाज यहाँ पे इफ़ेक्टर के तौर पे काम करेंगी, क्योंकि पेंक्रियाज जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब पेंक्रियाज कैसे रिस्पॉन्स शो करेगा? जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज़ करेगा तो हमारे पेंक्रियाज जो हैं उनके आगे से दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है अल्फ़ा का। बेसिकली दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, और दूसरे होते हैं बीटा सेल्स। हमारे पेंक्रियाज जो हैं दो किस्म के सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, अल्फ़ा सेल्स एंड बीटा सेल्स। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज़ करने लगेगा तो पेंक्रियाज जो है एक्टिवेट होंगे और पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं उन्होंने क्या करना है? एक हार्मोन रिलीज़ करना है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करेंगे और ये जो ब्लड के अंदर एक्सेसिव ग्लूकोज है इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लाइकोजन में। ठीक है। तो एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका जो ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा। इसी तरीके से जब आप लोग, ये तो बात होगी जब आप लोग फूड खा रहे हैं, फूड इनटेक हो रहा है बॉडी के अंदर, तब लेवल राइज करेगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर आप लोग कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी में आपकी ग्लूकोज कंज्यूम हो रही होती है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाता है। ठीक है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करके और आपको एक्सरसाइज एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज लेवल ज़्यादा करना है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में चाहिए। अब क्या होगा? अब जो दूसरे सेल्स हैं पेंक्रियाज के अल्फ़ा सेल्स वो एक्टिवेट होंगे और वो रिलीज़ करेंगे एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है ये जाएगा लीवर पे, लीवर को एक्टिवेट करेगा और लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर थी, ग्लाइकोजन जो है या तो लीवर में स्टोर होती है या मसल्स में,
लिवर या मसल्स में जाके वहाँ की जो ग्लाइकोजन है उसे दोबारा से कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लूकोज में, क्योंकि अब हमें ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो हमारा नॉर्मल जो ग्लूकोज का लेवल है वो दोबारा मेंटेन हो जाएगा, वापस आ जाएगा।